गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संविधान के जो हमारा थर्ड क्लास होने जा रहा है उसके बारे में। हम देखेंगे आज की संविधान में जो भाग 2 है वो किससे संबंधित है और भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज हमारा ये थर्ड क्लास होने जा रहा है और हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अपने फ्रेंड के पास, अपने रिलेटिव के पास जो स्टडी करते हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए ये सब बातें होती रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। चलिए देखते हैं आज क्लास में हम पढ़ेंगे जो भाग 2 है। भाग 2 में किसके बारे में वर्णन किया गया है? भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक लिया गया है? हमारे अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में अध्ययन किया गया है। और भाग कौन सा है? तो भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग 1 में पढ़ा था हमने 1 से लेकर 4 तक, उन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज देखेंगे भाग 2 के बारे में। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये नागरिकता होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नागरिकता होती क्या है, ये समझ लेते हैं। नागरिकता वो शब्द है जो भारत में रहने वाले लोगों को प्राप्त है। जैसे हम आप सबको नागरिकता प्राप्त है, मतलब आप नागरिक हैं, भारत के निवासी हैं। भारत में एकल ही नागरिकता चलती है, एक ही नागरिकता चलती है, मतलब वो केवल भारत का ही नागरिक है, ना कि वो किसी गांव या राज्य, सिटी, शहर इसका नागरिकता नहीं ले सकता। वो नागरिक है तो केवल भारत का ही नागरिक है। हाँ, अगर वो अलग स्टेट में रह रहा है तो उस राज्य का निवासी ज़रूर हो सकता है, परंतु नागरिकता केवल एक ही रहेगी, भारत की, क्योंकि वो भारत में एकली नागरिकता मतलब एक मात्र नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता, या भारत की एक ही नागरिकता ग्रहण कर सकता है। वो किसी राज्य की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता कि मैं इस राज्य का नागरिक हूँ। वो केवल अपने भारत देश का नागरिक होगा। वो उस राज्य में अगर रह रहा है, कोई भी स्टेट में रह रहा है, तो उस स्टेट का निवासी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि नागरिकता के बारे में अध्ययन हम 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं, उसमें नागरिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब संविधान में 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में दिया गया है। भारत में कैसी नागरिकता चलती है ये हमने समझ लिया। भारत में एकल नागरिकता चलती है। अब क्वेश्चन आता है कि एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किया होगा, कहीं ना कहीं से लिया होगा। तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जो एकल नागरिकता प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? वो लिया गया है ब्रिटेन से। हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से लिया है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसे आप नोट करके लिख लीजिए कि जो हम नागरिकता कहते हैं, जो भारत में रहते हैं, भारत की नागरिकता लेते हैं, वो किससे अडॉप्ट किया गया है, किससे लिया गया है, कौन से देश से? तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी नागरिकता है, तो क्या आएगा? एकल नागरिकता। अब एक एक करके अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 में कहा गया है भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान है। मतलब जो बच्चे भारत में जन्म लेंगे और उनके माता पिता अगर भारतीय हैं तो बच्चे को स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दी गई। उस समय भारत के अंदर थे वो सभी नागरिक कहलाएंगे, और जो जन्म लेंगे वो भी क्या, उसके माता पिता अगर भारतीय हैं तो उसका बच्चा भी नागरिक होगा भारत का। ये जन्मजात नागरिकता हो जाती है भारतीय की। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों
की जो नागरिकता है वो कैसी है। भारत से पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों जो भारत में आए हैं, कहाँ से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, संविधान निर्माण के पूर्व आए हैं, उनको नागरिकता का प्रावधान है। किंतु अगर संविधान लागू होने के बाद आए हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर अनुच्छेद 6 यह कहता है कि अगर पाकिस्तान से भारत आए हैं, अगर लोग भारत आए हैं पाकिस्तान से, लेकिन कब, जब संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पूर्व से अगर वो भारत में है तो उसे नागरिकता का प्रावधान है। परंतु अगर वो संविधान निर्माण के बाद भारत में प्रवेश किए तो उसे भारतीय नागरिकता होने का अधिकार नहीं है, उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में कहा गया है स्वतंत्रता के बाद पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। मतलब स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान, मतलब स्वतंत्रता, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब भारत से कुछ लोग, मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ किससे, ब्रिटिश शासन से, तब भारत से कुछ लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। और उन्हें लगा कि नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा कौन है, हमारा भारत देश अच्छा है, तो वो लौट कर आ गए। कब आए, संविधान बनने से पहले लौट कर आ गए, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाती है और उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। परंतु संविधान बनने के पूर्व ही अगर लौट आए तब उन्हें नागरिकता दी जाएगी, नहीं दी जाए, कब नहीं दी जाएगी, जब वो संविधान बनने के बाद लौटे तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी पर गए भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे भारत देश का व्यक्ति कहीं विदेश पे भ्रमण करने गया है, भ्रमण मतलब घूमने गया है, टूर पे गया है, या वहाँ नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन वो सिर्फ घूमने के नाम से या अपना काम करने के नाम से गया है विदेश, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं करेगी, नहीं की जाएगी उसकी नागरिकता समाप्त। अब देखते हैं अनुच्छेद 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिक, मतलब विदेशी नागरिकता लेने पर अगर कोई व्यक्ति जैसे भ्रमण या घूमने या नौकरी के लिए गया है, परंतु वो क्या करता है, वहाँ परमानेंट रहना स्टार्ट कर देता है, वहीं की नागरिकता ले लेता है, वहीं शादी कर लेता है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में उसे भारत का नागरिकता छीन ली जाएगी। जो वो व्यक्ति है उससे भारत की नागरिकता छीन लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने विदेश में विदेशी नागरिकता ले ली है, तो स्वतः ही भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। एक नागरिक को एक नागरिकता का प्रावधान हमारे भारत देश में है। एक तो विदेशी की नागरिकता लो या तो भारत की नागरिक बने रहो, यह अनुच्छेद 9 कहता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 10 क्या कहता है। भारत की नागरिकता बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी ये देखते हैं। जब तक वो कोई विद्रोही कार्य ना करे, देश से विद्रोही कार्य ना करे, मतलब कब तक, मान लो वो भारत की नागरिकता ले लिया, लेकिन कब तक, जब तक वो शांतिपूर्ण रहे, भारत की जो मर्यादाएं हैं उसे बना कर रखे, जो नियम कानून है उसको फॉलो करे, तब तक वो भारत के नागरिक कहलाएगा। परंतु जिस दिन वो सबकी अवहेलना करेगा, देश विद्रोही वाला काम करेगा, उस दिन से उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधित कानून, जो नागरिकता संबंधित कानून है उसे कौन बनाता है, उसे बनाता है संसद। नागरिकता संबंधित जो कानून है उसे कौन बनाता है फ्रेंड्स, उसे संसद बनाती है। एवं और इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो गृह मंत्रालय को दी गई है। किसे दी गई है, गृह मंत्रालय को।
तो अनुच्छेद 11 कहता है संविधान संबंधित कानून संसद बनाएगी और यह किसकी जिम्मेदारी है, तो यह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो संविधान में संसद द्वारा नागरिकता संबंधित कानून है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो संसद के द्वारा, और किसकी जिम्मेदारी होती है ये, तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करके ज़रूर लिख लीजिए। हमने देख लिया 5 से 11 में जो नागरिकता है वो किस आधार पर मिलती है। अब देखेंगे मतलब जो नागरिकता संबंधित कानून है वो 5 से 11 तक में हमने देख लिया। अब देखते हैं कि जो भारत को नागरिकता प्राप्त है वो किस किस विधि से प्राप्त होता है, प्राप्त है और प्राप्त हो सकता है, ये सब के बारे में आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। तो भारत में अगर नागरिकता कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसे 5 विधि में से एक विधि फॉलो करना होगा। चलिए वो देखते हैं 5 विधि कौन कौन सी है। सबसे पहले जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर फर्स्ट है हमारा 5 विधि में से फर्स्ट विधि है जन्म के आधार पर। 1986 में इसे लाया गया। इसके द्वारा इसके तहत 1986 के तहत जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। यदि उसके माता पिता भारतीय हों तो नागरिक होता है, जैसे हम सब हैं एग्जाम्पल के लिए। मतलब इसमें कहा गया है कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर मतलब भारत में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके माता और पिता को नागरिकता प्राप्त है तो उसके बच्चे को भी नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे कि हमारे माता पिता भारत के नागरिक थे, उन्हें नागरिकता प्राप्त थी, और जब हम जन्म लिए तो जन्म लेते ही हमें भारत की नागरिकता मिल गई। क्यों? क्योंकि हमारे माता और पिता भारत के नागरिक थे। अब देखेंगे सेकंड है वंश के आधार पर। किस आधार पर? वंश के आधार पर। 1992 के आधार में देखेंगे कि जो वंश के आधार पर है नागरिकता कैसे मिलती है। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। मतलब जो वंश के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी, यदि कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है लेकिन उसके माता और पिता भारतीय हैं, या तो फिर दोनों में से मतलब माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय है, भारत की नागरिकता लिया हुआ है, तो उसका बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। ये कहा गया है दूसरे विधि में, जो नागरिकता प्राप्त करने की दूसरी विधि है उसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं शिखर धवन। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड विधि। थर्ड विधि में क्या कहा गया है? पंजीयन के आधार पर। किसी विधि द्वारा, इस विधि द्वारा पंजीयन के आधार पर कैसे हम नागरिकता ले सकते हैं, चले देखते हैं। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राज्यमंडल, जो राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है। पंजीकरण के आधार पर मतलब कि इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने साल रहना जरूरी है? 7 साल लगातार। ऐसा नहीं कि 1 साल यहाँ रह लिए, 2 साल विदेश में रह लिए, फिर आके फिर भारत में रह लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार उसे कहाँ रहना चाहिए? भारत में रहना चाहिए। तो उसकी कुछ प्रोसेस होता है। लगातार अगर 7 साल भारत में रह लेते हैं, उसका प्रूफ आप पंजीयन ऑफिस में जाकर दिखाते हैं तो आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। इसका प्रोसेस लंबा चलता है, परंतु इस आधार पर हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिल सकती है? वैसे व्यक्ति जो भारत में किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला किसी एक क्षेत्र में निपुण हो, लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो,
तो ऐसे व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। नेक्स्ट है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर कैसे, चलिए समझते हैं। लास्ट है हमारा अर्जित भूमि के आधार पर। इस प्रकार से अर्जित भूमि के आधार पर हम नागरिकता ले सकते हैं। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला देने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब जैसे कोई देश है, भारत में मिलना चाहता है, तो देश का सिर्फ टुकड़ा ही नहीं आएगा भारत में, उसके साथ वो टुकड़े में रह रहे लोग भी आएंगे जो विदेशी से हमारे भारत में मिल जाएंगे, तो उससे वो नागरिक हमारे देश के नागरिक कहलाएंगे। उनको नागरिकता, स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। अगर देश का कोई हिस्सा भारत में मिला रहे हैं, मिलना चाह रहा है, तो उस भूमि के साथ साथ ही लोग भी हमारे देश के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जब सिक्किम को भारत में विलय हुआ तब वहाँ के निवासी थे, उनको क्या दिया गया, नागरिकता दी गई। जब सिक्किम हमारे देश से अलग हुआ ना, तब मतलब जब सिक्किम अपने से भारत में विलय किया गया, मिलाया गया, तो वहाँ के जो नागरिक थे वो सिक्किम के निवासी नहीं, अब क्या कहलाएंगे, भारत के निवासी कहलाएंगे। उन्हें स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि भारत में मिल गया, सिक्किम भारत में विलय हो गया, तो उसे भारत की नागरिकता मिल गई। तो इस प्रकार से अर्जित भूमि का अर्थ यही होता है कि अगर किसी दूसरे राज्य को, दूसरे देश को अगर भारत में हम विलय कर लेते हैं, तो वहाँ की जो नागरिकता है वो कैसी हो जाएगी, भारतीय नागरिकता हो जाएगी, अगर भारत के साथ विलय करता है तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट से ये है कि ये जो नागरिकता का प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये हुआ हमारा किस प्रकार से भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है 5 से लेकर 11 तक में, और हमने देखा नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में। तो आज के लिए बस यही रखते हैं फ्रेंड्स। कल देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में भाग 3 के बारे में। तो वीडियो पर आप लगातार बने रहिए, रोज़ मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।